चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा आपको ये मिलेगा कि आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड में तहलका मचा सके। तो दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और केमिस्ट्री में भी धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं स्टार्ट फिजिक्स की स्पेशल सीरीज। इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेके आया हूं। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो आप अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप अब से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, अब से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे यूपी बोर्ड 2025 में, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। देखते हैं पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन सा सन में आया है? 2017, 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास 2024 का पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये ना समझें कि ये आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड 2024 में, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो आपको कैसा पता लगेगा? आपको कंसोल पेपर से पता लग जाएगा अगर आपके पास है कि ये आया हुआ है या नहीं है। या आप कोई भी मॉडल उठा कर देख सकते हैं, उसमें ईयर लिखा हो, उस मॉडल को उठाएंगे जिसमें ईयर लिखा हुआ हो, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये 2024 के कोई से सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे ईयर को लेकर। जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले 7 से 8 सालों का जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है, जो यूपी बोर्ड के अनसोल्ड पेपर हैं, उन सब का अध्ययन किया, सभी सेट्स का। तब जाके मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ईयर बता दिया, 2017, 2022, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये मान लिया कोई 2 बिंदु आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये क्यू ई है बल और ये क्यू ई है इधर भी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, यहां से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। और इनके बीच की दूरी ये जो है, ये कितनी है? 2l साइन थीटा। मतलब ए सी की जो दूरी है वो कितनी है? 2l साइन थीटा। बस इतना याद रखेंगे हम और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले यही कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले देख लेंगे कितना जगह है, यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, टो बराबर बल गुणा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, जो मैं करा रहा बस वही लिखना है। कथा से लिखते रहोगे तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में वो भूल जाओगे जो याद इंपोर्टेंट चीज है मतलब इसकी। तो बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है भाई, तो क्या हुआ? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर क्या फॉर्मूला होगा? बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, क्लियर है? तो अभी देखेंगे यहां पर, अभी क्या देखेंगे? टो बराबर, ये जो टो है इसे बोलेंगे टो। टो बराबर बल कितना है? क्यू ई। यहां भी तो क्या लिखेंगे? बल बराबर क्यू ई। इसकी जगह क्या लिख देंगे? बल की क्यू ई। और बलों के मध्य लंबवत दूरी, अब बल ये है, एक ही है, इनके मध्य जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? 12 साइन थीटा। लंबवत पूछी है, वरना लिखते क्या? 12। इसने पूछी है लंबवत, लंबवत कितनी है? 2l साइन थीटा। ये लंब बन रहा ना, तो इसलिए लंबवत 2l साइन थीटा। तो लिख देंगे गुणा 2l साइन थीटा।
अब ये देखेंगे हमारे पास Q और 2L, इन्हें एक जगह लिख लेंगे, टो बराबर Q और 2L, ठीक है। Q और 2L एक जगह लिख लिया हमने, ये और ये, क्लियर। अब क्या बचेगा आपके पास, E बचेगा एक, तो ये दोनों एक जगह लिख लिए हमने, ठीक है। और अब आपके पास क्या बचेगा, E साइन थीटा, ठीक है। अब Q2L कितना है, किसके बराबर होता है, P के, क्योंकि P बराबर Q2L, ठीक है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टो बराबर, इसकी जगह लिख लेंगे हम P, ये E आपके पास है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास टो बराबर PE साइन थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब क्या लिखेंगे आगे, यदि, बहुत आसान सा है, वैसे बहुत बड़ा दे रखा, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तब क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर कितना होगा, जब लंबवत रखा जा रहा है, थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है। थीटा बराबर 90 रख देंगे, क्योंकि क्या है, लंबवत है। तो टो बराबर आपके पास हो जाएगा PE साइन 90, PE साइन 90। अब PE साइन 90 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है बताओ, साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो लिख देंगे टो बराबर PE, क्या बच जाएगा, PE, क्यों, क्योंकि इसके जगह हो जाएगा 1 गुणा 1, तो लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि साइन 90 जो बराबर है वो किसके होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। लिख दिया, क्लियर। तो टो बराबर आपके पास हो गया PE, ठीक है। टो बराबर आपके पास आ गया PE, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहां से, टो बराबर बटे E, तो P बराबर आपके पास हो जाएगा, यही को लिख देंगे P बराबर, तो मैक्सिमम भी लिख देते हैं, इसे मैक्सिमम होती है इसके यहाँ पर, और बटे E, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिखाया आपको, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।